नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे रील्स देख लिए, बहुत सारे शॉर्ट्स देख लिए जिसमें आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप ये स्ट्रैटेजी कर लो तो आपका पैसा 10 गुना हो सकता है, 20 गुना हो सकता है, 100 गुना हो सकता है, इवन आप लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। मैं आप लोगों को उन सभी चीज़ों को ब्रेक डाउन करूँगा कि किन स्ट्रैटेजीज़ को आप लोग कब यूज़ कर सकते हो और इनका मतलब क्या है, जिससे कि आप लोग प्रॉपर ट्रेड कर पाओ और एक्चुअल में आप लोगों को पता हो कि वहाँ पे जो मूवमेंट आई है वो आखिर क्यों आई है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सभी को फिर से हमारे और आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आप लोग अपनी एंट्री को एक्यूरेट करना चाहते हो, अपने रिटर्न को बेहतर करना चाहते हो और लॉसेस कम रखना चाहते हो इलेक्शन वाले दिन, क्योंकि मैं आप लोगों से गारंटी लेता हूं, ठीक है, कि उस दिन बहुत से लोग अपना पैसा डुबाएंगे और ये लिख करके ले लो, उनमें से आप भी हो सकते हो। बट अगर आप मेरी इन स्ट्रैटेजीज को, इन तरीके को फॉलो करोगे तो मैं कहता हूं कि आपका पैसा भले ही 10 गुना, 2 गुना, 50 गुना ना हो, बट हाँ, आप लोगों का रिटर्न बेहतर हो सकता है। प्लस आप लोगों का जो पैसा डूबने वाला है मार्केट में, वो बहुत ही मिनिमम रिस्क के साथ होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इस तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी के बारे में बता देता हूँ जो इंस्टाग्राम और रील्स पे और शॉर्ट्स पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं और चल रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को भी दूसरों तक पहुँचा करके इलेक्शन के रिजल्ट से पहले सबको एक तरीके से कह लो कि जागरूक कर दोगे। देखो, इस स्ट्रैटेजी का नाम है स्ट्रैंगल। अब इस स्ट्रैटेजीज में होता क्या है, इस स्ट्रैटेजी में आपका जो भी एटीएम की प्राइस चल रही है, एटीएम होती है जो भी स्पॉट प्राइस चल रही है, यानी कि मान लो निफ्टी या फिर हम लोग बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की प्राइस क्या चल रही है, क्लोज हुआ है 21,700 पे, ठीक है। फिन निफ्टी 21,700 पे क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि स्पॉट 21,700 है, इसको बोलते हैं एट द मनी। और ओटीएम का होता है कॉल का, वो होता है जो भी आपका एट द मनी है उसके ऊपर के स्ट्राइक्स। और इन द मनी क्या होता है, जो भी आपकी एटीएम है यानी कि 21,700 उसके नीचे की स्ट्राइक्स होती हैं इन द मनी आपके कॉल के लिए। और वही इन द मनी जो कॉल के लिए होता है वही पुट के लिए ओटीएम होता है। तो आपको कोई भी इंसिडेंट होता है, जैसे कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होने वाला है जो कि हमारे एक नए पीएम आ सकते हैं या फिर हमारे जो पुराने पीएम है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं पता है कि जनता ने क्या डिसीजन लिया है क्या नहीं। तो अब उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम इस तरह की स्ट्रैटेजीज डालते हैं जिसमें हम ओटीएम्स को बाई करते हैं। लाइक 21,700 चल रहा है, अगर हमें कॉल साइड का ओटीएम लेना है तो हम 21,900 पे चले जाएंगे या फिर 22,000 की कॉल्स को हम लोग उठा लेंगे। और अगर हम पुट की तरफ ओटीएम में जाएंगे तो 21,700 की जगह हम उठा लेंगे 21,500, 21,400, ऐसे हम ओटीएम के कॉल्स और पुट्स को उठा करके रखते हैं। एंड ओटीएम की बात इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि उस दिन फाइनेंशियल की एक्सपायरी है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आप लोगों को फाइनेंशियल में काफ़ी अच्छा पैसा बनता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। अब लोगों ने आपको इस तरीके से भ्रमित कर दिया है कि आप अपना पैसा लगाइए, आपका पैसा 10 गुना हो सकता है इस स्ट्रैटेजी में। देखिए, पैसा 10 गुना हो सकता है, 20 गुना हो सकता है, इवन बहुत अच्छे रिटर्न आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जनरली फाइनेंशियल की एक्सपायरी साइडवेज जाती है और उस दिन इस इंसिडेंट के कारण यहाँ पे आप लोगों को कुछ मूवमेंट उतनी खास दिखेगी नहीं, क्योंकि बुधवार रहेगा, ठीक है, सॉरी मंगलवार रहेगा। एंड मंगलवार को मार्केट थोड़ा सुस्त रहता है, बहुत कम मूवमेंट होती है जो आती है। अगर यहाँ पे मूवमेंट आती है इस इंसिडेंट की वजह से, तो रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आप लोग इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, या फिर जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा है और आप लोग इंडिया विक्स पे नज़र रखना। अगर इंडिया विक्स गिरा हुआ है तो फिर वहाँ पे आप लोगों की अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे आप बाई कर सकते हो। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा ना, वैसे ही विक्स बहुत तेज़ी से भागेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि आप डे अपनी पोजीशन को कैरी मत करना, मंडे से उठा करके मंगलवार को कैरी मत करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। मार्केट पूरा साइडवेज खुल सकता है। अगर गैप डाउन खुला, ठीक है, मार्क अगर 300-400 गैप डाउन खुला या फिर 1000 पॉइंट भी गैप डाउन खुला, तो फिर वहाँ पे मार्केट पूरा साइडवेज हो जाएगा, पूरा साइडवेज हो जाएगा। ये बात लिख करके ले लो। और पूरा साइडवेज आप लोगों को परेशान कर दे, क्योंकि आप लोग लॉस में बैठे रहोगे अगर कॉल उठाए होगे। और वहीं पे अगर मार्केट, क्योंकि हमें नहीं पता है कि बड़े प्लेयर्स किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं, अगर मार्केट ऊपर खुला तो ऊपर जाकर के साइडवेज हो जाएगा जब तक पूरा रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता है, ठीक है, या फिर रुझान नहीं आने लगते हैं। तो आप लोग वहां पे परेशान हो जाओगे कि यार मैं क्या करूं। देख रहे हो आप, जैसे ही एग्जिट कर रहे हो वैसे ही मार्केट आप लोगों के पक्ष में चलने लग रहा है, तो फिर वहां पे आप लोगों को कष्ट होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग वेट करो,
आप लोग 10-11 बजे तक देखो, जब रिजल्ट धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं, अगर इंडिया विक्स गिरा हुआ है वहां पे, तब फिर जा करके आप लोग ये स्ट्रैटेजी बनाओ और अपने कैपिटल का, मान लो 1 लाख रुपए है आपके पास, तो अपने कैपिटल का केवल 10% इन्वेस्ट करो इसमें। वही 10% आप लोगों का कैपिटल डबल भी कर सकता है, ट्रिपल भी कर सकता है। अगर नहीं जाना होगा तो केवल 1 लाख का 10,000 ही जाएगा, वरना अगर आपने 1 लाख का 1 लाख पूरा इन्वेस्ट कर दिया, अगर मार्केट साइडवेज चला गया ना, तो सारा पैसा आपका डूब जाने वाला है मार्केट में। तो ये इस तरीके से स्ट्रैटेजी लेकर के चलना, और बहुत ही सिक्योर चलना चाहते हो ना, बहुत ही सिक्योर चलना चाहते हो, तो मैं कहूँगा कि आप ऑप्शन सेलिंग को ट्राई कर सकते हो। एक लिमिटेड रिस्क आपको मिलेगा, ठीक है, एक लिमिटेड रिस्क मिलेगा। जिधर मार्केट चलना स्टार्ट हुआ उधर के कॉल को सेल कर देना और ओटीएम के कॉल को बाई कर लेना, ठीक है। ये 2 चीजें कर लेना, आपका जो प्रॉफिट होगा वो लिमिटेड हो जाएगा और आपका रिस्क जो होगा वो भी लिमिटेड हो जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी को अपना करके देखना, ये स्ट्रैटेजी काम करती है। अगर बाइंग में जाना चाहते हो तो एट द मनी के कॉल या फिर पुट भी बाई कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि विक्स गिरा हो, अगर विक्स बड़ा होगा तो मैं आपसे गारंटी नहीं ले सकता कि आप लोगों को प्रॉफिट होगा, वहां पे नुकसान ही करोगे, ठीक है। अगर आप ओटीएम में खेलना चाहते हो तो बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट मत करना, ठीक है, और बहुत दूर के ओटीएम मत बाई कर लेना, 1,000 पॉइंट नीचे और 1,000 पॉइंट ऊपर के। तो ये है स्ट्रैटेजी दोस्तों आप लोगों की। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दो और लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि रील्स पे क्या है ना कि छोटा सा रील्स आप लोगों के सामने, कोई भी क्रिएटर होगा वो कितनी जानकारी दे सकता है उसमें, ठीक है। तो आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाओ और उनको ये समझ में आ पाए कि ये स्ट्रैटेजी अगर वो कर रहे हैं तो इस स्ट्रैटेजी के पीछे का लॉजिक क्या है और किस तरीके से उनको यहाँ से रिटर्न मिलेगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं इस तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।